आज पीलीभीत की राजनीति में जो चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है और एक साधु के वेश में है, उस पे अनेक चर्चाएं होती हैं। स्वामी प्रवक्तानंद जो भारतीय जनता पार्टी से बरखेड़ा विधानसभा से प्रत्याशी हैं, और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये उनका निवास स्थान है। वो इस बरखेड़ा विधानसभा की ही एक ग्राम पंचायत है रामपुरा, उसी के रहने वाले हैं। और मैं उस पे चर्चा करने के लिए वो कैसे एक साधु राजनीति में आता है, कैसे उसका राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है, कैसे वो एक गृहस्थ आश्रम से राजनीति में प्रवेश करते हैं, कैसे उन्होंने घर छोड़ा, साधु बने, राजनीति में गए, इन तमाम सवालों के साथ मैं उनके परिवार वालों से मिलूंगा और इस पे बात करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कुछ उनके जीवन के ऐसे पहलू जिनसे जनता अभी वाकिफ नहीं है। एक अंकल जी हैं मेरे साथ में जो शायद उनके ताऊ हैं, इनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है अंकल जी आपका? ये कौन सा गांव है? रामपुरा। जहां हम बैठे हैं ये किसका घर है? ये प्रवक्तानंद का। प्रवक्तानंद भाई का, दोनों का। अच्छा, मतलब उनके भाई भी इसी में रहते हैं। क्या है इनकी कहानी, कैसे ये राजनीति में पहुंचे? अब इनकी राजनीति देखो, इनने बहुत पापड़ पहले। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये साधु कैसे बने, क्योंकि इनके साधु बनने वाली बता रहा हूँ कि इनने साधु जैसे हरिद्वार से साधु बुलाया, यहाँ सत्संग कराओ 5 बार सब सत्संग रामपुरा में हो, तो उन्हें वहीं से लगन लग गई साधु वाली। तब से जो साधु उन्हें इनके संग में है अलकानंद जी। उसके बाद में अलकानंद कमजोर पड़े, मतलब आजाद हो गए हमारी तरह, तो उनने इन्हें जगह लेके वहाँ दे दी पुलखमड़िया जगह लेके गए थी, आप इनने आश्रम बना दो। तब से जो साधु है। नहीं तो इसके बाद जैसे ये जब साधु हो गए, इन्होंने वहाँ आश्रम बना लिया, तो फिर घर से इनका संबंध कैसे रहा? घर को कैसे, जो एक व्यक्ति पे घर की जो जिम्मेदारी होती है परिवार के रूप में, उसे इन्होंने कैसे चलाया, कैसे निभाया? वो तो जो तो इनके भैया चला रहे छोटे वाले। अच्छा, इनके छोटे भाई चला रहे हैं। इनके बच्चे कितने हैं? 2। दोनों लड़के हैं लड़की? एक लड़की एक लड़का। अच्छा, वो क्या करते हैं? कुछ ना, पल रहे बड़ो और पढ़ वाला हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर राजनीति में कैसे आई? अब साहब जाकर राजनीति वाली तो देखो, वरुण गांधी संघ इनने बहुत पापड़ हुए थे, मेनका गए और वरुण गांधी संघ में इनने हद कर दी। अच्छा, जैसे ये मेनका गांधी के साथ में, वरुण जी के साथ में ये इन्होंने इतना समय गुजारा, आज लगभग कितने साल का राजनीति करियर गुजारा? कम से कम 5-6 साल है साथ ही उनके संग में। उन्हें उससे ज्यादा हो गया, मुझे लगता है उससे ज्यादा हो गया। ज्यादा हुई, वो अंदाज बता रहा हूँ ना, ऐसे हो जाते गई है। तो मगर देखो मेनका जो है उसका वरुण गांधी, ये तो बहुत चालाक चिड़िया है। कैसे? कब से, क्यों कि हमारे इन्हें कब से रहे, मगर कोई विकास हमारे पीलीभीत जिला में इन्हें ना दिखाओ, कोई विकास। जिसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी जी कभी कुछ ना दिखाओ आज तक। पीलीभीत में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं। अच्छा, तो जैसे प्रवक्तानंद जी जो हैं इस गांव के हैं और वो उनके साथ रहते थे और वो सांसद हैं, तो कभी इन्होंने जैसे गांव के विकास के लिए मतलब कहीं रोड डलवा दिया या किसी की मदद की हो या कुछ ऐसा कार्य हुआ? कुछ ना कतई एक पैसा को जब बालकों में खड़े कोई बता देगा करो। तो अब प्रवक्तानंद जी अपने बरखेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार कैसा लग रहा है गांव वालों को, या आगे क्या उम्मीदें हैं कि आप कुछ करेंगे? या अब भाई महाराज जी या तो उनके भविष्य बताओ करेंगे या ना करेंगे। जनता ताऊ है ना, जनता ऐसे उसमें लगी है। अभी अगर हमारे इंडिया को बन जाए वो तो कुछ विकास करे। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो
क्या दिखाऊं, ऐसी ऐसी अंजना पड़ी कि मुश्किल में निकल गया कहूँ हमारे तुम्हारे गांव में? हाँ गाँव एक टाइम। और ना मानो इन बाल का पूछ लो, मैं कल तो अच्छा, जब ये प्रवक्तानंद जी गांव में रहते थे तो लोगों के बीच में इनका संपर्क कैसा था? मतलब लोगों से मिलना जुलना वाला स्वभाव या कैसा क्या था, तब क्या था गांव में? देखो महाराज बहुत सब बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई बात ना तो मतलब किसी दंगा फसाद वाली कोई बात है, न गाड़ी पकड़ी, कोई तरह को कोई विवाद ना है आप तक और ना आप अब ना है इस टाइम। अब आप 2022 में चुनाव आ रहा है, आप वोट किसको देंगे? हम तो भाई देखो महाराज जी कमले के फूल की देंगे। अच्छा, तो पर तुम तो कह रहे हो इतने साल तक मेनका गांधी जी वो ये सब कमल के फूल से ही सांसद थे, तो हाँ। कोई विकास नहीं हुआ। फिर हो ना हो, मगर जो मौका हो वो तो काम पाए हो। या आपकी बार भतीजे हैं मैदान में इसलिए? भतीजे ना होते फिर भी पार्टी को वोट पार्टी का है। अच्छा, और कुछ ऐसे किस्से प्रवक्तानंद जी के जो आपको याद हो, यादगार पल वाले? भाई महाराज जी हमारे लिए तो सब कुछ जो उनने करो आज तक अच्छो ही करो, और हम बराबर सत्संग में उनके लगे रहे, जितो लग मिलो, जिस तरीका से हाथ पाने से दौड़ भाज के वो कार्य उनके संग में हम कर चले आए, और भी कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक। आप भी सत्संग में जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो सत्संग में कहाँ, वहाँ जहाँ आश्रम है वहीं पे जाते हैं या गांव में होता है? और यहाँ भी बुलाते थे। अच्छा, हाँ। क्या नाम बताया था आपने गुरुजी का? बालेराम अपना नहीं, जो जिन अलकानंद महाराज। अलकानंद महाराज। तो ये थे हमारे साथ में प्रवक्तानंद जी के ताऊ, और इन्होंने बताया कि कैसे महाराज जी एक साधु बने, अलकानंद महाराज जी के सत्संग में गए थे, और फिर लगातार कई बार गांव में सत्संग हुआ, उससे उन्हें जो मिला कहीं ना कहीं उसने उन्हें इतना झिझोड़ा कि वो एक गृहस्थ आश्रम से साधु के ओर आकर्षित हुए, और उन्होंने उन महाराज जी के द्वारा ही दी गई जमीन पे अपना आश्रम बनाया, और अब इस वहीं रह रहे हैं। आगे मैं उनके घर ले चलता हूँ आपको, देखते हैं कि कुछ अगर उनकी माता जी से बात हो जाती है तो करते हैं। ना कम से। अच्छा अच्छा, नाम कहीं ना कहीं माता जी से हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, वैसे स्वामी जी के अंश होने किससे हम इनकी जुबान से आपको सुनवाते, लेकिन बोलने में पूर्ण रूप से सक्षम ना होने के कारण हम उनके भाई भतीजों से बात करेंगे, और माता जी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है बोलने में। क्या नाम है आपका? जी सत्यम। सत्यम, जानते हो प्रवक्तानंद जी को? कैसे? आपके ताऊ जी। यही रीजन है कि ये बार बार बोल रहा तुम उनके भतीजे हो। क्या नाम है आपके पिताजी का? ये प्रवक्तानंद जी कब से राजनीति में आए और यहाँ उनका घर में क्या योगदान रहा था? स्वामी जी को कभी लगभग बीजेपी पार्टी में 15 से 17 साल हो गए, और स्वामी जी अभी तक मतलब हम तो फायदा भी नहीं हुए थे, जन्म ही नहीं लिया था, तब तो बीजेपी पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हैं। अच्छा, तो उस समय आपका जन्म नहीं हुआ था जब से वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे घर गृहस्थी चलाने के लिए उनका क्या सहयोग रहता है इसमें? घर गृहस्थी के सहयोग तो उनका कोई सहयोग नहीं है, हमारा पूरा परिवार हमारे पिताजी पर ही आश्रित है। उनका कोई सहयोग नहीं है। उनके जो बच्चे हैं वो भी हमारे पिताजी पर ही आश्रित हैं। वो तो मतलब राजनीति में गए, उन्होंने अपने जो के हिस्से की जो जमीन थी उन्होंने बेचकर ही अपना आश्रम की जमीन खरीदी, वहाँ पर आश्रम बनाया और वहीं से ही पॉलिटिक्स में उतरा। यहाँ से अपने हिस्से की जमीन बेच दी उन्होंने और उसी पैसे से मतलब आश्रम बनाया है? हाँ, इसी पैसे से, कोई किसी में नहीं मिला है। तो अभी जो अंकल जी ने बताया कि उनको मतलब महाराज जी ने जमीन दी थी लेकिन बनाई उन्होंने नहीं, खरीदी थी महाराज जी की। मतलब वहाँ पे अलकानंद जी आते थे। ठीक है। अच्छा अच्छा, अलकानंद जी वहाँ आते थे। तो ये आपका घर है? हाँ जी, हमारा घर। अंदर चले? छोटे थे या शायद जन्म भी नहीं हुआ था जब से तो वो राजनीति में। लेकिन क्या जमीन उमीन उन्होंने आपके सामने बेची थी जब घर से गए थे या बाद में? नहीं, कुछ सामने बेची थी, कुछ 50% लगभग।
तो इसके बाद झगड़ा उगड़ा तो नहीं हुआ घर में आपके पिताजी में और उनमें, क्योंकि जमीन बेची थी? नहीं, वो तो उनने अपने हिस्से की बेची, वो यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं, आते भी नहीं कहीं से। उनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी राखी बांधने वहीं पे जाती हैं आश्रम पे। अच्छा, वो आपकी बुआ जी है ना? हाँ। अच्छा, तो जैसे कभी चाहे कोई कितना भी बड़ा साधु हो जाए या कोई हम और काम भी करने लगे, कितना भी व्यस्त हो, लेकिन परिवार से मिलने की इच्छा होती है। जैसे उनकी माता जी हैं, तो वो जैसे कभी माता जी के दर्शन के लिए या बच्चों से मिलने के लिए कभी आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, कभी 6, 7, 8 महीनों में आ जाते हैं, बिल्कुल 10-5 मिनट के लिए रुकते हैं दिन में, माता जी से मिलकर आशीर्वाद लेते हैं उनका और चले जाते हैं। तो आर्थिक सहयोग रहता है इस बीच में? नहीं, आर्थिक सहयोग तो ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जैसे बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए खर्च उर्च देना? पढ़ाई का खर्च हमारे पिताजी देते हैं, उनके हमारे पिताजी और चाचा जी। मतलब घर पे जमीन उमीन कितनी है यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे 2 एकड़। तो 2 एकड़ जमीन है और 2 एकड़ वो बेच चुके हैं, इसका मतलब अपने हिस्से? हाँ हाँ अच्छा, तो आज जैसे वोट मांगने आए, जी। गांव वालों के लिए उनका कितना सहयोग रहा और गांव वाले इलेक्शन में उनको कितना सहयोग करेंगे? गांव तो हमारा पूरा एक तरफा है और गांव का हर बच्चा योगी मोदी का नाम जानता है। हर बच्चे की जुबान पे योगी मोदी। नहीं, तो ये मतलब वोट किसके, योगी मोदी के नाम पे या इनके नाम पे? वोट तो स्वामी जी के नाम पे, लेकिन हर बच्चा योगी मोदी को जानता जरूर है, उनकी पार्टी हाँ, में वो तो है। तो आपके पिताजी इस समय कहाँ हैं? जी, वो तो इलेक्शन में चल रहा है। अच्छा, वोट मांगने जाते हैं साथ में? और इनके बच्चे पढ़ते हैं? वो नहीं जाते हैं? बच्चे मैं तो बच्चा पढ़ता है। नहीं, वो जाते हैं, स्वामी जी के हाँ, बच्चे? स्वामी जी के बच्चे जाते हैं। तुम नहीं जाते? मैं भी जाता हूँ, मैं अभी तो घर पे आया हूँ। तो नहीं, वोट मांगने जाते वोट हो? मांगने जाता नहीं, जाऊँगा नहीं, क्यों नहीं आऊँगा। अच्छा, नहीं, जैसे कभी होता है ना कि आपने अभी कहा जैसे अब उनका घर से कोई लेना देना नहीं, लेना देना मतलब आर्थिक सहयोग कोई भी नहीं। सहयोग नहीं है, लेकिन घर वालों का सहयोग है। पीछे मेरे आप देख रहे हैं, यही उनका घर है। अब सीधे तौर पे कहें तो उनका नहीं, उनके भाई का घर है जो घर का संचालन कर रहे हैं, और उनके बच्चे भी इसी में रहते हैं, लेकिन वो चलते जो हैं अपने भाई के अनुसार हैं। इसमें उनके जैसे कि भतीजे ने अभी बताया है कि प्रवक्ता नंद जी का घर चलाने में अब कोई योगदान नहीं रहता है। और भी हम थोड़ी देर के लिए बच्चे से मिलके हैं, बात करते हैं। अभी कहा है कि पूरा गांव उनके सहयोग में है। यदि वो विधायक बन जाते हैं जी, तो आप जैसे घर वाले हैं, उनको क्या सहयोग की अपेक्षा होगी उनसे? अगर वो विधायक बनते हैं तो आपको भी लगेगा कि मेरे चाचा जी विधायक हैं या ताऊ जी विधायक हैं, तो क्या लगे? पहले तो ताऊ जी विधायक पब्लिक के लिए बनेंगे ना, तो पब्लिक की अपेक्षाएं वो पूरी करेंगे। यानी कि परिवारवाद में पहले पब्लिक है। अच्छा, ठीक। तो ये थे प्रवक्ता नंद जी के भतीजे। हमने उनके एक गांव से रिलेटेड ताऊ से आपको बात कराई, उनकी माता जी से मिलाया और उनके भतीजे से जाना, जिसमें उनके शब्द थे कि यदि वो विधायक बनते हैं तो पहले वो प्रजा के लिए काम करेंगे। और एक बात बताऊं, जो साधु होता है ना, उसकी मेन पहचान देखिए, ये इनका घर है और इनके घर के बीच में एक तुलसी का पेड़ है, अर्थात कहीं ना कहीं इनके घर पे भी वो जो साधु हैं उसका प्रभाव है। AHN के लिए तेजपाल वर्मा, पीलीभीत।